जय सिया राम। मैं साध्वी आकांक्षा आप सभी प्रभु भक्तों को हृदय से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्या आप जानते हैं ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय क्या है? आपके पास जो रुपया पैसा है, धन दौलत है, या वो जो आपके पास आपका मान सम्मान है, या वो जो आप तरह तरह के ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, या तरह तरह की पोशाक धारण करवाते हैं, क्या अच्छा लगता है? तो इस प्रश्न से आप भी भ्रमित हो गए ना कि क्या पसंद है ठाकुर जी को। वास्तव में राम जी को क्या प्रिय है, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ साफ बतलाया है। कहते हैं कि इन सभी चीजों का ठाकुर जी के सामने कोई मोल नहीं, क्योंकि यह सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। राम जी को अगर करना ही है तो प्रेम करो। कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, राम ही केवल। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, वो प्रेम के वशीभूत हैं। भक्तों के हृदय में भी प्रेम के कारण अवतरित हैं। ईश्वर केवल आपके प्रेम की वशीभूत होकर के रहते हैं। ईश्वर से आप संसार से कितने भी नाते बना लीजिए, हजारों हजार नाते हैं संसार में, परंतु एक नाता आप ईश्वर से भी बना करके देखिए। उनके लिए तो राम जी तो स्वयं कहते हैं, माता पिता बंधु सुत दारा कुछ भी आप मुझे बनाइए। मैं तो माँ भी बन सकता हूँ, पिता भी बन सकता हूँ, जो नाता आप मुझसे रखना चाहते हैं, मित्र भी, जो भी नाता। और विश्वास मानिए, कलयुग में भी, युग चाहे कोई भी हो, ईश्वर, आपने जो ईश्वर से नाता बना रखा है उस नाते का पालन करते हैं, उस बंधन में ही बंध जाते हैं मेरे राघव। और इसी घटना पर आधारित एक घटना, कलयुग की ही घटना, सच्ची घटना, प्रेम की ही कथा मैं आपको सुना रही हूँ आज। कथा इस प्रकार है कि एक जनकपुर के पास में एक गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। गरीबी इतनी कि केवल 2 धोती थी फटी सी, उन्हीं धोतियों में शरीर ढक करके जैसे तैसे जीवन यापन हो रहा था। उन माँ का एक बेटा था जिसका नाम प्रयागदास था। बालक प्रयागदास की अवस्था 9 वर्ष की है और वह उस समय की घटना कि सावन का माह चल रहा है और सावन के माह में भी रक्षाबंधन। बालक प्रयागदास देखते हैं कि सब बहनें अपने अपने भाइयों के राखी बांध रही हैं, लेकिन बालक प्रयागदास तो अकेले थे, तो इनकी राखी कौन बांधे। आए अपनी माँ से प्रश्न करते हैं कि माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, कोई मेरे राखी क्यों नहीं बांधता। आप जानते हैं कि कितना भी हो, अगर धन दौलत पास है तो रिश्ते खास होते हैं, और अगर धन दौलत नहीं है तो टूट जाते हैं वो रिश्ते जो रिश्ते खास होते हैं। तो वहां पर माँ ने समझाया उनको कि बेटा, तेरी कोई बहन नहीं है। अब बालक छोटा है, उसने कहा, माँ, मेरे भी आंख कान नाक सब है, तो मेरी बहन क्यों नहीं? जब सबके आंख नाक कान है,
सबकी बहनें हैं तो मेरी बहन क्यों नहीं? माँ ने समझाया, बेटा नहीं है तेरी कोई बहन। अब बालक रो रहे हैं, व्याकुल हो गए। जब व्याकुलता माँ ने देखी तो इकलौते बालक की व्याकुलता माँ से देखी नहीं गई। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझसे झूठ बोला, तेरी भी बहन है। हाँ माँ, मेरी भी बहन है। हाँ तेरी भी बहन है, लेकिन वो अपने ससुराल में है। सही में माँ? क्या नाम है मेरी बहन का? तेरी बहन का नाम सीता है और उनकी ससुराल अयोध्या में है। उनके पति का नाम राजा राम है और उनके पिता दशरथ जी हैं। तो बालक त्यागराज ने, तो वे हम घूमने क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं मिलते बहन से? तो माँ ने कहा, बेटा थोड़ा बड़ा हो जा तब मैं तुझे लेकर के चलूंगी, क्योंकि अयोध्या यहाँ से बहुत दूर है। बोले, माँ बहन कभी आती नहीं? बोले, आती हैं लेकिन बहुत दूर है ना, तो बहुत कम आती हैं। तो बालक बोले, ठीक है, लेकिन बालक के मन में वो बेचैनी हमेशा बनी है। रात्रि हुई, माँ सो गई, बालक प्रयागदास भी सो गए, परंतु ये बेचैनी के कारण उनकी नींद अर्धरात्रि में ही खुल गई। माँ सो रही हैं। बालक प्रयागदास को लगा, क्यों ना अपनी बहन से मिल लिया जाए। मिलने के लिए बालक प्रयागदास चल दिए और चलते समय विचार आया कि बहन के घर जा रहा हूँ, कुछ लेता तो जाऊं। तो माँ की जो 2 धोतियां थी उसमें से एक धोती उठाया और उठा करके उस धोती को बगल में दबाया और लेकर के चल दिए। जब लेकर के चल दिए उस धोती को, आज सोचिए जनकपुर से अयोध्या पैदल चलेंगे तो 2-3 माह भी लग सकते हैं, लेकिन बालक 2-3 मील ही चले, थक गए। थक करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और विश्राम करते हैं और रात्रि बीतती है। सुबह के जैसे ही पहर होता है, सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत चहल पहल है। जगते हैं तो कहाँ पाते हैं अपने आप को? सरयू किनारे। देखते हैं यहाँ तो बहुत चहल पहल है, बहुत सारे लोग हैं। पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ? बोलते हैं, आप सरयू नदी के पास में हैं। बोले, मुझे अयोध्या जाना है। तो सबने कहा, अरे यही तो है अयोध्या। अयोध्या आए। अयोध्या में आ करके लोगों से पूछते, आपने मेरी बहन को देखा है? मेरी बहन का घर जानते हैं? तो लोग कहे, बहन कौन, कुछ नाम पता? बोले, अरे उनके पति का नाम राम है, उनके ससुर जी का नाम दशरथ है और मेरी बहन का नाम सीता है, यही उसका कहीं घर है। तो लोगों ने पूछा, घर? उनका तो श्री सीताराम जी का तो मंदिर है। तो बोले, और वो तो भगवान है। तो बोले, अरे नहीं, भगवान वाले श्री सीताराम जी नहीं, मेरी बहन, मेरी सीता बहन, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। लोगों ने कहा, अरे थोड़ा लगता है पागल है। भक्ति के दुनिया के अपने ही लक्ष्य हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। जो सज्ञानता में नहीं है वो भक्ति के रस में डूबकर पागल होने में वो रस मिलता है। यकीन मानिए, एक बार भाव में डूब करके तो देखिए। आज प्रयागदास जी अपनी बहन को ढूंढते घूम रहे हैं, ढूंढते ढूंढते पूरा दिन हो गया, थक गए। थक करके विश्राम करने लगे वशिष्ठ कुंड के पास में। वहां विश्राम करते हुए सोच रहे हैं, माँ सही कहती थी, बड़े लोग हैं, कैसे आएंगे मुझ गरीब के पास में? कोई बात नहीं, चलो कल चला जाता हूँ वापस, और अब जब बहन ही घर आएगी तभी मिलूंगा। ऐसा सोच करके, मन छोटा करके स्वयं विश्राम करने लगे। इधर भगवान की लीला देखिए। भगवान तो सभी के नेह नातों को निभाने वाले हैं। रात्रि हुई, 12 बजे एक अचानक से अद्भुत प्रकाशमान हुआ। इधर इनकी आंखें जगमगा गईं। देख करके एक टक देखा नहीं गया, फिर धीरे धीरे आंखें खोल करके देखा
तो देख रहे हैं एक सफेद हाथी चला आ रहा है इनकी ओर। इन्होंने सोचा कि जरूर मैंने सारा दिन इनके लिए इधर उधर का बोला है, अब ये मुझे हाथी से कुचलवाने आ रहे हैं। यह सोच करके बालक प्रयागदास खड़े हो गए और खड़े होकर के देखने लगे क्या हो रहा है। देखा कि हाथी आया, हाथी रुका। महावत श्री हनुमान जी महाराज जी हैं और महावत हनुमान जी महाराज जी उतरे। श्री सीताराम जी के लिए सीढ़ी लगाई। श्री सीताराम जी सीढ़ी से नीचे उतरे और नीचे उतर के जैसे ही धीरे धीरे करके माता जानकी और श्री राम जी इनके पास आए, राम जी ने कहा, प्रयागदास मिल लो अपनी बहन से। प्रयागदास ने सोचा, अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं, कौन है ये? बोले, ये तुम्हारी बहन जिनको तुम सारा दिन ढूंढ रहे थे, हमने सुना। तो बोले, ये मेरी बहन है, मैं कैसे मान लूं, इनमें तो कुछ समानता दिख ही नहीं रही है। तो राम जी बोले, समानता? तो बोले, हाँ, जब कोई मायके से आता है तो बहन कैसी भी हो, माँ को एक घड़ी भूल भी जाए लेकिन भाई को देखकर रो जरूर पड़ती है। भाव देख करके जानकी जी आज रोने लगी। रोते रोते कहा, भैया मैया ने तो विसरा दिया, कम से कम मेरा भाई तो मुझे याद करता है। अश्रु भरे आंखों से उन्होंने बालक प्रयागदास को राखी बांधी और राखी बांध करके तिलक किया, मीठा खिलाया। बालक प्रयागदास जी की नजरें झुक गई। नजरें झुकी हुई नजरों से सोच रहे हैं बहन को कुछ देना है। आंखें इनकी भी भरी हैं, आंखें जानकी जी की भी भरी हैं। उन्होंने बगल से धोती निकाली संकोच से और जानकी जी की ओर इशारा करते हुए कहा, बहन मैं तेरे लिए ये धोती लाया हूं। जानकी जी ने नातों का निर्वाह करते हुए भक्ति का लाज रखते हुए कहा, भैया मेरी मैया के पास 2 ही धोती है और तुम एक ले आए, माँ क्या पहनेगी? तुम इसे ले जाओ और माँ से कहना, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल सकुशल हूं यहाँ। संत प्रयागदास जी अपनी बहन से मिले और इतने में दोनों लोग चल दिए, हाथी पर बैठे। और जानकी जी पलट पलट कर बार बार अपने भाई की ओर निहार रही हैं और इधर प्रयागदास भी आंखों से झरझर आंसू बहा रहे हैं। सुबह हो गई, उसी प्रकार बैठे बैठे आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं है। एक संत ने इनकी यह दशा देखी तो समझ गए इन पर कृपा हो गई सरकार की। इनको वशिष्ठ कुंड में ले गए, इनको भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात यह अपने घर चले। घर गए, उसी प्रकार घर पहुंच गए और घर पहुंच करके माँ से बताया, माँ मैं बहन से मिल आया और जानती हैं इतनी धन संपदा वैभव सब कुछ होते हुए भी मेरी बहन मुझसे कैसे मिली? लिपट गई थी माँ, मुझसे लिपट गई थी और रोकर कहने लगी कि मैया ने तो विसरा दिया लेकिन भैया ने मेरे याद रखा। माँ ने ऊपर की तरफ आसमान की ओर देखते हुए प्रणाम किया, हे प्रभु आपने हमारे नेह और नातों का निर्वाह किया। इस प्रकार फिर सोच रहे हैं कि माँ मैं जाऊं। माँ बार बार कहती, बेटा बार बार बहन के ससुराल नहीं जाते। इस प्रकार करते करते समय बीत गया। समय बीतने के बाद कुछ समय बाद माँ का शरीर शांत हो गया। शरीर शांत हो जाने के बाद में बालक प्रयागदास ने अयोध्या आकर के दीक्षा ली और आज महात्मा प्रयागदास बन गए और दीक्षा लेकर के मस्त जहां तहां कथा सुनते मस्त रहते। घर नहीं जाते बहन के, क्यों? बार बार बहन के ससुराल नहीं जाया करते। आज कहीं कथा में सुना कि राम जी को वनवास हो गया, राम जी वन चले गए, साथ में बहन सीता भी गई हैं, तो वहीं से लगे बड़बड़ाने। कहते हैं छोटा मोटा झगड़ा किसके घर नहीं होता,
ये क्या, घर छोड़ के चल दिए? और मेरी बहन भी पागल है, बहनोई जी को समझाना चाहिए था तो वो भी चल दी। और लक्ष्मण जी तो है ही क्रोधी। अब सोचते हैं कैसे रहती होगी, कहाँ रहती होगी, पता नहीं कहाँ क्या खाते होंगे, कहाँ सोते होंगे। यह सोच सोच कर मन व्याकुल है। जो कभी कुछ नहीं मांगते थे वो आज प्रयागदास जी सबसे कुछ ना कुछ मदद मांग रहे हैं, कुछ मदद कर दो। बोले सब सोचे कि जो कभी कुछ नहीं मांगता ये कि मांग रहे हैं। तो कहते अरे वन गए हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी है, पता नहीं कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, तो कुछ व्यवस्था कर दूं, भाई हूं आखिर, बहन को ऐसे कैसे देख सकता हूं। 3 तखत बनवाए, 3 चौकियां बनवाई, 3 जूतियां बनवाई, और जो है 3 बिछौने, 3 तकिए बनवाए, और लाद के सब कुछ ले जा करके सुना था पंडित जी से कि चित्रकूट की ओर गए हैं, उधर की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट में गए और बुलाने लगे, आ जाइए, ऐसे तो मैं आपसे बहुत नाराज था, लेकिन अब नाराज नहीं हूँ, आपने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, आ जाइए। अब राम जी नहीं आ रहे। बालक प्रयागदास जी और गहन वन में चले गए, और उसी गहन वन में भगवान की माया हुई, भगवान के दर्शन हुए। और इस अवस्था में देख करके संत प्रयागदास जी व्याकुल होकर के रोने लगे। बोले यह अवस्था आपकी? अब बहुत रो रहे। जानकी जी ने भाई को अपने रोते हुए देखा तो कहती भैया बहुत रो रहे, प्रभु कुछ लीला दिखाइए। साकेत धाम का दर्शन कराया, और ये ऐसो आराम ठाट बाट देख करके प्रयागदास जी हंसने लगे। बोले अरे तुम तो बहुत ठाट से हो, हम तो सोचे थे कि वन में होगे, पता नहीं कैसी क्या दिक्कत, लोगों का कर्ज भी हो गया मुझ पे। और देख करके श्री सीताराम जी के ठाठ आज प्रणाम करके वहां से वापस चल दिए, और चल करके आ गए। आज सच जान गए कि वो ईश्वर हैं, साकेत धाम में निवास करते हैं। आज आकर के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कुंभ से पहले ही एक वृक्ष के नीचे अपना तखत डाला है, और उस पर पे बिछौना डाला है, जूतियां पहन करके आराम से बैठे हैं। लोग कहते अरे ये संतों वाले ठाठ तो नहीं लग रहे, ये कैसे आप रह रहे हैं? बोले संत काहे के संत, मेरा तो उनसे अलग ही नाता है। किनसे? अरे राम जी से, मैं राम जी का साला हूँ और सालों का साला हूँ। यह कह करके हंसते मुस्कुराते आज भी संत प्रयागदास जी को संसार मामा प्रयागदास के नाम से जानता है। क्यों? क्योंकि जानकी जी उनकी बहन है, और जानकी जी ने उनसे प्रेम का निर्वाह करते हुए भाई और बहन का यह बंधन निभाया है। जानकी जी उनसे लिपट कर रोई। ऐसे वो संत प्रयागदास जी हैं जिनका भगवान ने जिनका कल्याण किया है, उनके भाव का, उनके बंधन का मान रखा है। मैं सभी से यही, जब लखनलाल जी केवट को समझाते हैं, केवट सोचता है कि भगवान पर कितना कष्ट है, तो उनको समझाते हैं कि सखा परम परमारथ हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। सखा, सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि मन क्रम वचन राम पद ने हो, राम जी के चरणों में, चरण कमलों में नेह हो, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। मैं साध्वी आकांक्षा आप सभी से यही आशा करती हूँ और यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि ईश्वर से कोई नाता अवश्य बनाए, कोई नाता अवश्य बनाए, ईश्वर से प्रेम करे। देखिए संसार के नातों से तो आपको एक बार धोखा मिल भी सकता है, आपका हृदय जो कि हीरा है टूट भी सकता है, परंतु ईश्वर से किए गए नाते का हमेशा निर्वाह ही होगा, हमेशा निर्वाह ही होगा। जय श्री राम। और